नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद गरिमा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन की यूनिट फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मैटिज्म को इतने विस्तार से समझेंगे कि आपको इसके बाद कोई और किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पर नोट्स के माध्यम से पढ़ाती हूँ, तो आप साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करते चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेट जेआरएफ में शिक्षा शास्त्र में एजुकेशन सब्जेक्ट में प्रयोजनवाद प्रैग्मैटिज्म एक महत्वपूर्ण इकाई है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह विचारधारा परिवर्तन और उपयोगिता पर टिकी है। अब देखते हैं प्रयोजनवाद क्या है। प्रयोजनवाद का एक परिचय ले लेते हैं। प्रैग्मैटिज्म, प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मा से हुई है, जिसका अर्थ है किया गया कार्य या व्यवसाय। इसे व्यवहारवाद या अनुभववाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार कोई भी सिद्धांत या मूल्य शाश्वत नहीं है, वे समय और परिस्थिति के अनुसार जो है बदलते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रयोजनवाद आखिर है क्या। इसे हम व्यवहारवाद या अनुभववाद भी कहते हैं, और इस दर्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि यह किसी भी शाश्वत सत्य को नहीं मानता। इसके लिए सत्य वह है जो उपयोगिता की कसौटी पर खरा उतरे। अगर सरल भाषा में कहें तो जो काम का है वही सच है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख प्रतिपादकों की, एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले आते हैं चार्ल्स सैंडर पियर्स, जो इसके जनक हैं। प्रयोजनवाद के जनक इन्हें कहा जाता है। फिर आते हैं विलियम जेम्स, इसे एक दर्शन के रूप में स्थापित किया। विलियम जेम्स ने दर्शन के रूप में इन्हें जो है एक व्यवस्थित रूप दिया था। फिर है जॉन डेवी, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान। इन्होंने इसे यंत्रवाद यानी इंस्ट्रूमेंटलिज्म कहा। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो है इनका नाम सबसे ऊपर आता है, इन्होंने इसे यंत्रवाद कहा था। फिर आते हैं किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है, उन्होंने इसका भी प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रयोजनवाद के मौलिक सिद्धांतों पर, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। देखिए, ये सिद्धांत वे हैं जिन पर यह पूरा विचार टिका हुआ है, तो इन्हें नोट करते चलें। सबसे पहला है सत्य का निर्माण होता है। देखिए, सत्य क्या है? सत्य पहले से बना हुआ नहीं है, बल्कि वह अनुभव की कसौटी पर हर दिन बनता है। जैसे सत्य जो है वो परिवर्तनशील होता है। इनके हिसाब से सत्य पहले से बना बनाया नहीं है। जैसे जैसे इंसान को नए नए अनुभव होते रहते हैं, वैसे वैसे सत्य जो है बदलता जाता है। अब उदाहरण के लिए समझ लीजिए, पुराने समय में संचार के लिए चिट्ठी सत्य थी, और आज जो है ईमेल, व्हाट्सएप, ये सभी जो सच हैं, सत्य हैं, उपयोगी हैं। अब चलते हैं उपयोगिता के सिद्धांत पर। उपयोगिता का सिद्धांत, जो वस्तु या विचार उपयोगी है वही सत्य है। ट्रुथ इज दैट विच वर्क्स, यानी कि जो काम का है वही सच है। कोई विचार तब तक ही सही है जब तक वह हमारी समस्या जो है सुलझा रहा है। अब तीसरा सिद्धांत है परिवर्तनशीलता का। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थिर या अंतिम नहीं है। अब चलते हैं चौथे सिद्धांत पर, मानवीय प्रयास पर बल। यह दर्शन मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानता है जो अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजता है। अगला है आपका अध्यात्म का विरोध। यह अलौकिक या आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास नहीं करता है, यह केवल वर्तमान और प्रत्यक्ष जगत को ही सच मानता है। अब चलते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षा में। देखिए, यूजीसी नेट में यहाँ से बहुत सवाल आते हैं। जॉन डेवी कहते हैं कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, यानी शिक्षा खुद ही एक जीवन है। और प्रयोजनवाद शिक्षा को जीवन की तैयारी नहीं, बल्कि शिक्षा को ही जीवन मानता है, ऐसा जॉन डेवी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्रयोजनवाद के शिक्षा के उद्देश्यों पर। शिक्षा के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला है, मुख्य उद्देश्य है इसका नए मूल्यों का सृजन।
छात्र को इस योग्य बनाना कि वह स्वयं अपने जीवन के मूल्यों का निर्माण कर सके। देखिए, बच्चा खुद अनुभव करके सीखे कि उसके लिए क्या सही है, यही प्रयोजनवाद का उद्देश्य है। फिर आता है सामाजिक कुशलता यानी सोशल इफिशिएंसी। व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाना, बच्चे को समाज में रहने के लायक बनाना, यही जो है प्रयोजनवाद का उद्देश्य होता है। फिर आता है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सहयोग, सहिष्णुता और सहभागिता दिखाना। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास यानी कि बच्चे में जो है सहयोग की भावना हो, सहिष्णुता और सहभागिता यानी साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता विकसित हो सके। फिर आते हैं अनुभवों का पुनर्गठन, छात्र के अनुभवों को समृद्ध करना ताकि वह भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। ठीक है, अब चलते हैं पाठ्यक्रम यानी करिकुलम पर। अब देखिए, पाठ्यक्रम जो है, प्रयोजनवाद जो है निश्चित पाठ्यक्रम का विरोध करता है। इस पाठ्यक्रम के 4 मुख्य आधार हैं: उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत और एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। अब देखते हैं, उपयोगिता का सिद्धांत वही है, केवल वे विषय पढ़ाए जाएं जो जीवन में काम आए, जैसे भाषा, विज्ञान, स्वास्थ्य और कौशल। फिर आता है रुचि का सिद्धांत, पाठ्यक्रम बालक की स्वाभाविक रुचियां जैसे बातचीत, खोज, निर्माण, कला, इन पर आधारित हो। फिर आता है अनुभव का सिद्धांत, क्रियाओं और अनुभवों को विषयों से ज़्यादा महत्व दिया जाए। फिर आता है एकीकरण यानी इंटीग्रेशन का सिद्धांत, ज्ञान को अलग अलग विषयों में ना बांटकर एक इकाई यूनिट के रूप में पढ़ाया जाए, यानी कि विषयों को जो है अलग अलग टुकड़ों में ना पढ़ाकर एक दूसरे को जो है जोड़कर पढ़ाया जाए। अब आते हैं शिक्षण विधियों पर, यानी कि मेथड ऑफ टीचिंग्स। प्रयोजनवाद ने क्या शिक्षण विधियां दी है? देखिए, मेन इसका विचार यही है, करके सीखने पर, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का सबसे बड़ा ये जो समर्थक है वो प्रयोजनवाद है। इसके अंतर्गत सबसे पहली आती है प्रोजेक्ट विधि। यह इस दर्शन की सबसे बड़ी देन है। इसके जनक किलपैट्रिक थे, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। ये भी आप याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आती है समस्या समाधान विधि। बच्चे को एक समस्या दी जाती है और जिसका वह हल जो है खुद ढूंढ लेता है। फिर आता है प्रयोगशाला विधि, यानी कि बच्चा जो है खुद प्रयोग करके, खुद अनुभव करके सीख सके। फिर आता है एकता का सिद्धांत, सभी विषयों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाना, जैसे कि अभी बताया गया कि विषयों को जो है अलग अलग टुकड़ों में ना पढ़ा के एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाए, जिससे वो उसे अपने अनुभव को समृद्ध कर सकें। अब आते हैं शिक्षक की भूमिका पर, रोल ऑफ टीचर पर। शिक्षक कोई तानाशाह या उपदेशक नहीं है, बल्कि वह है एक एडवाइज़र यानी सलाहकार, एक गाइड यानी पथ प्रदर्शक और मित्र है। शिक्षक का काम केवल ऐसी परिस्थितियां पैदा करना है जिसमें बच्चा जो है खुद सीख सके। क्योंकि जो है एक टीचर का काम क्या होता है, इसमें बच्चे के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां बच्चा खुद प्रयोग करके सीख सके, लर्निंग बाय डूइंग। अब बात करते हैं अनुशासन यानी डिसिप्लिन की। प्रयोजनवाद कठोर या भारी अनुशासन का विरोध करता है। यह मुक्त्यात्मक अनुशासन और सामाजिक अनुशासन पर बल देता है। जब बच्चा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है तो उसमें स्वयं ही अनुशासन विकसित हो जाता है। देखिए, यहाँ जो है डंडे वाला अनुशासन नहीं चलता है, यहाँ सामाजिक अनुशासन चलता है, यानी सोशल डिसिप्लिन चलता है। जब बच्चा ग्रुप में काम करेगा तो वह खुद ही नियम मानना सीख जाएगा। अब चलते हैं प्रयोजनवाद के विभिन्न रूपों पर। प्रयोजनवाद के विभिन्न 3 प्रकार के रूप होते हैं: मानवतावादी प्रयोजनवाद, प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद और जीव वैज्ञानिक प्रयोजनवाद। मानवतावादी प्रयोजनवाद वह है जो मनुष्य की संतुष्टि को सत्य मानता है, और प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद वह होता है जो केवल उसी सत्य को मानता है जिसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके। जीव वैज्ञानिक प्रयोजनवाद वह है जो मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को वातावरण के साथ अनुकूलन करने के योग्य बनाना है। अब चलते हैं इसके अंत पर, निष्कर्ष एवं आलोचना। प्रयोजनवाद ने शिक्षा को बाल केंद्रित और क्रिया प्रधान बनाया है। हालांकि आलोचक मानते हैं कि यह शाश्वत मूल्यों जैसे नैतिकता, अध्यात्म की उपेक्षा करता है, केवल भौतिकता पर जोर देता है। इसके बावजूद भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली और जॉन डीवी का लैब स्कूल
पूरी तरह इसी विचारधारा की देन है। तो दोस्तों, आज हमने प्रयोजनवाद को गहराई से समझा। इसकी सबसे बड़ी देन प्रोजेक्ट मेथड और बाल केंद्रित शिक्षा है। अगर आपको ये नोट्स और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, JRF की तैयारी कर रहे हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे हम प्रकृतिवाद की। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ग्रो विद गरिमा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।